हेलो गाइज। अब कोई भी ऑटो कट स्टेबलाइज़र का डीपीडीटी ख़राब नहीं होगा। आप ये कर लो, कभी नहीं ख़राब होगा, चाहे वो 3 केवी हो 5 केवी हो। आपको केवी के अनुसार डीपीडीटी लगाना चाहिए। छोटे ऑटो कट में 0.25 के ऑटो कट में आप 5 एम्पियर तक का लगा सकते हैं। 1 केवी में आप 10 एम्पियर लगा सकते हैं। लेकिन उससे ऊपर जैसे ही हो जाता है आप 2 CO के थ्रू डीपीडीटी बनाएंगे और फिर ये अंदर में एक दूसरे रिले के थ्रू आप कट करके ऑटो कट किट से आप सिस्टम को चालू करेंगे। तो डीपीडीटी कैसे हम बनाते हैं बड़ा से बड़ा, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। तो गाइज, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और तो ऑटो कट स्टेबलाइज़र है उसको हम कैसे बनाते हैं डीपीडीटी के द्वारा, क्योंकि डीपीडीटी जो बाज़ार में है वो 5 एम्पियर का है, 2 एम्पियर का है, 10 एम्पियर लास्ट है। लेकिन 3 केवी के लिए कम से कम आपको 25 एम्पियर का एक डीपीडीटी बनना चाहिए। तो बाज़ार में अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे? तो उसी को आज मैं समझा रहा हूँ। अगर 5 केवी है, 3 केवी, 4 केवी, जो कि ज़्यादातर डीजे साउंड में लोग यूज करते हैं, क्योंकि बेस के समय बहुत ज़्यादा नीचे आता है, तो उसके लिए ऑटोमेटिक से स्टेबलाइज़र उसको काम नहीं कर पाता है। तो उसके लिए सेट वाले लोग ऑटो कट स्टेबलाइज़र 3 केवी 5 केवी का बनवाते हैं। तो उस 5 केवी स्टेबलाइज़र में अगर हमको डीपीडीटी लगाना हो तो हैवी लगाना होगा, नहीं तो तुरंत कट जाएगा। 2 एम्पियर 5 एम्पियर से तो होगा नहीं। तो आपको 25 एम्पियर का डीपीडीटी बनाना होगा। तो 25 एम्पियर का डीपीडीटी बनाने के लिए आपको 25 एम्पियर का 2 CO रिले बाज़ार में उपलब्ध है, आपको लेना होगा। जो 2 CO रिले लेंगे बस इसी तरीके से रहता है जो हम आपको दिखा रहे हैं गाइज, इसी टाइप का रहेगा, जो आपको 2 भाग में 2 तरफ से आपका बना रहेगा। तो ये रिले का वर्क करता है, रिले का 12 वोल्ट से कट होता है। और ये पोल है, इधर भी एक पोल है, ये NC है, ये NO है। तो NC और NO का जो मामला है, तो आप इसका NC इसका NO क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके इसको हम शॉर्ट कर देंगे, एक तार बाहर निकाल देंगे। फिर इस साइड का, लेफ़्ट साइड का NC और फिर राइट साइड का NO को शॉर्ट करेंगे और एक तार बाहर निकाल देंगे। अब बच गया दोनों पोल से एक एक लाइन हम बाहर निकाल देंगे। एक जो हो जाएगा इनपुट बन जाएगा और एक आउटपुट हो जाएगा। एक बूस्ट का काम करेगा, एक बक का काम करेगा। तो कैसा दिखेगा वो आपको दिखा रहे। तो आप डायग्राम देख लो। डायग्राम में आपको दिखाया हुआ 4 डॉट है, जिसको आप जब डीपीडीटी बनाते हैं तो बीच वाले को क्रॉस करते हैं और साइड वाले को साइड से मारते हैं। ये तो आपका डीपीडीटी 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर तक का आप जो बनाते हैं उसका है। लेकिन जब हम इसको यूज किए तो इसमें कैसा किए, तो आप नीचे के डायग्राम में आ जाइए। NC को NO से क्रॉस करके एक तार निकाल दिए, फिर राइट साइड का NC का NO से क्रॉस करके एक निकाल दिए तार। तो एक बूस्ट में जाएगा, एक बक में जाएगा, जो रोटरी स्विच होता उसमें जाएगा। एकदम आराम से याद रखिए। और दोनों तरफ का एक एक पोल निकलेगा। एक पोल में इनपुट आप डाल देंगे और दूसरे पोल से आउटपुट निकलेगा। अब ये देखिए, अब ये आपका बना हुआ है। अब सवाल है कि बूस्ट कब काम करेगा? बूस्ट तब काम करेगा जब आपका लाइन नहीं रहेगा। जब आपका लाइन, मतलब हम एक डीपीडीटी स्विच एक और लेंगे, जिससे हम 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर के थ्रू रिले को कट करेंगे। जैसे ही रिले को हम कट करेंगे तो बक में आ जाएगा, तो बक से फिर काम करेगा। यानी अधिक वोल्टेज रहेगा उस समय बक का काम लेंगे, और कम वोल्टेज रहेगा तो बूस्ट का काम लेंगे। तो बूस्ट से एक बार बनेगा ट्रांसफार्मर के थ्रू, और रोटरी से आप जो ऑपरेट करेंगे वो आपको आउटपुट में जाके मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको बनाते हैं। तो एक छोटा सा भी स्विच आपको ऑन ऑफ के लिए चाहिए,
जो कि इसको काट सके। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। तो गाइज 25 एम्पियर का अगर हम डीपीडीटी बनाते हैं तो जिस तरह से डायग्राम में मैंने आपको बताया कि क्रॉस करना है Nc2NO और Nc2NO 2CO को। इसके बाद दोनों पोल से एक एक तार बाहर निकलेगा, एक आउटपुट का बन जाता है और एक इनपुट बन जाता है। और ऊपर से जो दोनों NC से जो निकला हुआ जो तार है ये एक बूस्ट का काम करेगा, एक बक का काम करेगा। तो बूस्ट से वोल्टेज बढ़ाया जाता है, अब बक से जब वोल्टेज को डाउन किया जाता है। तो जो रोटरी स्विच के थ्रू हम बूस्ट और बक के लिए ऐंठते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब हम 1 2 3 4 करके ऊपर जाते हैं तो बूस्ट का काम करता है, और बक में जब हम रोटरी स्विच को लाएंगे तो फिर नीचे डाउन करता है, वोल्टेज को डाउन करके बनाता है। तो हमको डाउन अगर चाहिए तो उस समय हम एक 0-12 का छोटा सा ट्रांसफार्मर लेंगे जिसे ऑन ऑफ स्विच के थ्रू बना देंगे, और जैसे ही हम उसको ऑन करेंगे तो एक यहाँ रिले ऑन हो जाएगा। जो 2CO का रिले है 25 एम्पियर का वो ऑन हो जाएगा, और ऑन होने के बाद जाकर वह बक का काम करेगा। तो बक का काम करते समय आप देखिएगा क्या हो रहा है उसमें, डीपीडीटी को भी नापिएगा तो ठीक वैसे ही निकलेगा। तो आप गाइज इस कांटे पर आप ध्यान देंगे, ये देखिए हमेशा इनपुट जिसको हम बता रहे हैं ये इनपुट है, तो इसके थ्रू आपको इस जगह पर वोल्टेज निकलना चाहिए, निकल रहा है। ये देखिए ये कांटा जा रहा है, ये निकल रहा है, तो ऐसे निकलेगा। और ये जब यहाँ निकलेगा तो आउटपुट में इस जगह इसके कारण आ जाएगा। आपको देखिए ये यहाँ से है, ये देखिए आ रहा है, क्योंकि इसके थ्रू हमने बक का काम किया था इसलिए यहाँ से ये अब क्रॉस करके आना शुरू कर दिया। तो हर हालत में आपको आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। एक बार ये बक से काम करेगा, ये इधर बूस्ट से काम करेगा, बूस्ट से काम करेगा, इधर ऑफ कर दीजिए, ऑफ करके रखिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ से भी जाना शुरू करेगा, ये देखिए यहाँ से जा रहा है, और हर हालत में फिर यहाँ से निकलेगा इसके थ्रू निकलेगा। तो रोटरी स्विच में भी आप एक नंबर से जो तार ले जाते हैं इसके थ्रू डालते हैं, और पोल से उसका जो निकलता है वो आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो इसको डालते हैं तो ये 2 तार को जो डालते हैं ये वहाँ से आपको इसके थ्रू बाहर फेंकता है। तो ये आप डीपीडीटी बना सकते हैं, छोटा नहीं बड़ा बना सकते हैं, जो कि डीजे वगैरह में यूज होता है 5 केवी 3 केवी में, तो उसके लिए है। तो ध्यान रखिएगा, बनाने के लिए आप कोई भी डीपीडीटी बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। अगर मेरा समझाया हुआ अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।